श्री शिवाय नमस्तु। शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कथा है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन। दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में मध्य बिंदु रात्रि को पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के। सीधे घर प्रवेश करो और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक जाएगा। दूसरी बार तुझे पर कर्जा होगा ही नहीं। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए, लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़, गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे, उसमें से एक दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से एक दिया मंदिर में रखिए, एक दिया पानी के स्थान पर रखिए, एक दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और एक दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे, वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव, इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती,
उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह? अरे बोलो तो जम के। नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझोगा। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहाँ खत्म होती है, वहाँ से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात। शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दीपावली आपकी आने वाली है। दीपावली के दिन जो आपको इस वीडियो में पूजनीय पंडित जी उपाय बताए हैं, आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। इस उपाय से आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। दर्शकों, दीपावली का मात्र एक दिन ऐसा होता है जिस दिन यदि आप पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपके घर पूरे साल धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। मात्र एक दिन ऐसा ही होता है जिसे हम लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर में सुख, समृद्धि, शांति और लक्ष्मी की कृपा सदैव बनाए रखेंगे। तो दर्शकों, पहला उपाय आपको दीपावली के दिन करना है। दूसरा उपाय है, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। जैसे आप महादेव के मंदिर में जाते हैं अपने घर से जल लेके, तो आप अपने घर से एक लोटा जल लेके जाएं, धूप, दीप, नैवेद्य, शहद, दूध, दही, अक्षत, जिस तरह से आप महादेव की पूजा करने जाते हैं, सभी सामग्रियों को लेके चले जाइएगा। साथ में आप एक घी का दीपक लेके जाएं। सर्वप्रथम दर्शकों, आप महादेव की शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करिएगा। उसके बाद जिस तरह से आप महादेव की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, समीप पत्र चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं, उसी तरह से आपको संपूर्ण सामग्री महादेव के ऊपर समर्पित कर देनी है। जब आपकी संपूर्ण सामग्री समर्पित हो चुकी हो तो आप एक घी का दीपक उस स्थान पे प्रज्वलित करिएगा। उसके बाद दर्शकों, देवी अशोक सुंदरी के स्थान से जो आगे थोड़ा सा खाली स्थान होता है, उस स्थान पे आप अपने सीधे हाथ को स्पर्श कराइएगा। यानी आप अपने सीधे हाथ को रखें और अपने दिल से कामना करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आपकी विश हो, उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना करिएगा। यह उपाय दर्शकों आप किसी भी दिन कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं, सुबह के वक्त भी कर सकते हैं। आप किसी कार्य को लेके बहुत परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो एक बार आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा।
देवी अशोक सुंदरी का स्थान दर्शकों हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं, फिर एक बार बता रहे हैं। जहां से जल गिरता है उसके जस्ट सामने एक मोटी सी लाइन होती है, वो देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उसके जस्ट सामने थोड़ा सा खाली स्थान होता है, उसके बाद माता पार्वती का हस्त कमल होता है। तो जो खाली स्थान होता है दर्शकों, उसी स्थान पे आपको हाथ रखना है। वो खाली स्थान नहीं होता है, वो माता पार्वती की 64 योगिनियां होती हैं। पूजनीय पंडित जी कहते हैं कि वहां माता पार्वती की 64 योगिनियां वास करती हैं। ऐसे में जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें।